एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। Smart Sound. Smart Sound. देखा होगा कि पिछले करीब 15 दिनों से लगातार बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन वो सभी स्थानीय शराब व्यापारी थे। ये पहली बार हुआ है कि अंतर्राज्यीय शराब तस्कर है। इसमें से 6 में से 5 बंगाल के रहने वाले हैं और विभिन्न जिलों से है। कोई दार्जिलिंग से है, कोई उत्तर दिनाजपुर से है और कोई अन्य जगह बंगाल से है। इसमें से एक व्यक्ति अररिया का रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह है जो बंगाल से सीमावर्ती होने के कारण इन लोग हैं जो लाभ उठा रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से हमारी टीम लगी हुई थी कि मूल सप्लायर को जहाँ से ओरिजिन है वहाँ पकड़े। ये पकड़े गए हैं। हम लोग गंभीर अनुसंधान करेंगे और इनको ये पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। सर, लाया कैसे जा रहा था? जो दोनों गाड़ियां हैं, पिकअप वैन और स्विफ्ट डिजायर, दोनों बंगाल नंबर है। ये सिलीगुड़ी से ला करके ये NH 57 पर ही रात्रि में ऑन डिमांड ये सप्लाई करता है, रिस्क लेते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय विक्रेता हैं इस धंधे में लगे हुए हैं, वो खरीदारी करते हैं, ऑन द स्पॉट पैसा देते हैं, कोई उधारी वाली बात नहीं होती है। और ये जो गिरोह है ये स्वयं शराब बनाता है। बंगाल के विभिन्न ठिकानों पर स्वयं शराब बनाता है और यहाँ पर सप्लाई करता है। उनको लगता है इस गिरफ्तारी से और इस रिकवरी से इससे काले नेटवर्क का अंत होगा और ये शराब की शिकायतें हैं जो कम होंगी। पुलिस को आग में धूल झोंकने के लिए सर ये कैसे इसका इस्तेमाल कैसे करता था, कैसे छिपा कर लाता था, ये अब देख रहे हैं कि जैसे कि ये जैसे लग रहा हो कि सब्जी या मिर्च का बोड़ा हो, पूरा जो देखने से समझ में आता है। ताकि नॉर्मली जब तक है जो स्पेसिफिक इंट नहीं हो आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि NH पर हर एक वाहन को चेक करना संभव नहीं है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये ऑड आवर्स में आते हैं और पहले से ही जिनको सप्लाई करना होता है इनको बुला करके रखते हैं और NH पर से ही लौट जाते हैं। इसने स्वीकार किया है कि ये इनका 6ठा खेप था जो कि यहाँ पर खपाने की कोशिश कर रहा है। इस नेटवर्क में और भी किसी की तलाश है या पूरा नेटवर्क? नहीं, जितने भी दरभंगा के क्रेता हैं, मोटे बड़े बड़े, पुलिस के सामने है जो कचेरा का पर्दाफाश हुआ है और एक एक करके हम लोग कार्रवाई इस पर करेंगे। लगभग कितने व्यक्ति हैं सर? बहुत सारे हैं, करीब 1 दर्जन से ऊपर हैं।
जिन जिन को इसने सप्लाई किया है, भले ही वो शराब आज के दिन में बेचती है, चूँकि हमारे पास प्रमाण है, उन पर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति भी हम जब्त करेंगे। वैल्यूएशन कितना का आपने पकड़ा? ये 900 लीटर शराब है इसमें, तो जो भी आप समझ सकते हैं कि 900 लीटर है और खुदरे में बिकते हैं। पिकअप भी सर वेस्ट बंगाल नंबर का पिकअप भी पकड़ा है। पिकअप भी वेस्ट बंगाल नंबर है और डिजायर भी। सर ये गिरोह दरभंगा सीमा को पार कर अन्य जिला में भी मैंने बिल्कुल ये सारी अनुसंधान की बातें हैं और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा ये नेटवर्क स्थापित किया तो केवल एक ही जिला को टारगेट नहीं करेगा, अन्य जिला को भी टारगेट कर रहा है और हम लोग गंभीर अनुसंधान किए हैं और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं सभी को कानून का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरे राज्य का लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हुई पहली। हमारा लक्ष्य है, चूँकि बिहार में शराबबंदी है, यहाँ शराब बन नहीं सकता, बगल के राज्य में बनता है, तो जो भी इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं इनको रोकना, इनको पकड़ना, इनको दंडित करना हमारा काम है, जो कि हम लोग करेंगे। Smart Sound. Smart Sound. ऐसा नौकर दीजिए, ऐसा नौकर दीजिए, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा ये नंदा हाय हाय इस चिदम्बरम हाय हाय मोदी हाय हाय पोस्टल बोर्ड हाय हाय पोस्टल बोर्ड हाय हाय पोस्टल बोर्ड हाय हाय साथियों साथियों इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद साथियों साथियों जो हमसे टकराएगा कैसा नौकर दीजिए कैसा नौकर दीजिए। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जीडीएस कमेटी की सभी सकारात्मक सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए, इसी मांग को लेकर हम लोग 11वें दिन आज हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक मेरा हड़ताल जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर साहनी। क्या है आप? प्रमंडलीय मंत्री। हमारे लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी ने अपना रिपोर्ट ड्यू टाइम पर, जो उनका टाइम था वो ड्यू टाइम पर रिपोर्ट को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सबमिट कर दिया। हम लोग देश में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं कुल, उसमें 1,29,000 हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस है। हमारी संख्या 3 लाख के करीब है। हम सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं और वेतन संबंधी जो कमेटी का गठन किया गया उसका रिपोर्ट 2016 में जो ड्यू टाइम था 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। उसको इम्प्लीमेंट करने में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो नीयत है वो साफ़ नहीं है। वो रिपोर्ट जब सबमिट हो गया तो आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो इम्प्लीमेंट करने में आज होगा, कल होगा, महीने दिन के बाद होगा, सिर्फ झूठी वादा प्रत्येक बार दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपका रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज होगा, कल होगा, महीने दिन के बाद होगा। Smart Sound. Smart Sound. Smart Sound.
तो जो सर्टिफिकेट कोर्स चला रहा है उसके कोऑर्डिनेटर और जो हेड डिपार्टमेंट चल रहा है उन लोगों को प्रपोजल दे रहा है। प्रपोजल है अच्छा पढ़ के सुनाइए। बोल तो एक काफी लगा थर्ड पार्ट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन के बाद स्कूल को रिजल्ट आ जाएगा थर्ड पार्ट तो आप उसको प्लान करने के लिए स्कूल को रिजल्ट आ रहा है 2 महीना सबसे पहले लगता है कि और जुलाई अगस्त का मतलब कि आप 60 61 दिन दे रहे हैं 31 32 दिन का समय मिलता है 1 जुलाई से करके मार्कशीट देने में कितना वक्त लगेगा उसका 30 जून तक मार्कशीट देना तो आ जाएगा पोर्टल से हो जाएगा। ठीक है जिम्मेदारी आपकी रहेगी उसकी सुरक्षा की या सारी चीजों की। ऐसे भी बंद है सर उसको मिल जाना है उससे खराब होता है बंद ही हो रहा है खराब ही हो जाएगा तो करना चाहिए 12 महीने भेजे 14-15 महीना भेजे अंतिम समय में सब काम होता है अंतिम समय में 2 महीना ले तो 2 महीना बाद अंतिम समय होगा हम पहले 21 दिन वाला अंतिम समय देते हैं ऐसा है पढ़ेंगे हां ने 31 को रखिए हां उसी 10-11 से चलाइए टाइम क्लास होने के बाद भी चलता रहता है काम में इनका तो पार्टनर का बहुत पहले शुरू कर दिया था जब निकला था सप्लीमेंट्री उसके बाद भी एडमिशन किया गया जो कि 180 दिन वाली बाध्यता होती है जब RTI आएगा तो हमारा क्लास का शुरू हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन पेपर उस चीज़ को भी देखना पढ़ाई उसके बाद कितना हम लोग पढ़ाते हैं हमको सबको मालूम है उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे लेकिन ऑन पेपर जो होगा कि हम जवाब दे पाएंगे कि क्लास शुरू का ये किया Smart Sound. Smart Sound. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। इसमें हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय प्रधान होते हैं। मैं अपने पुलिस परिवार एवं लहरियासराय थाना और नगर थाना क्षेत्र की जनता की ओर से अपने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी भी सभा को सफल संचालन के लिए एक संचालककर्ता की आवश्यकता होती है। सभा के संचालन के रूप में नवीन सिन्हा का मैं नाम प्रस्तावित करता हूँ कि जहाँ भी हो मंच पर आ जाए और सभा का संचालन प्रारंभ क्योंकि आज के समय स्वतंत्र भारत जब पुलिस की बात आती तो मेरा मानना है कि मानना है कि बिना समुदाय के साथ यह नहीं किया जाता। समुदाय का साथ देगा तो आप अच्छी पुलिसिंग कर पाएंगे। ईसा माहौल के बनावट का तो मैं कह रहा था बिना समुदाय के सहयोग के आज के समय में आप अच्छी पुलिसिंग नहीं कर सकते। मैं भागलपुर से आया आप लोगों ने एक नमूना देखा होगा कि भागलपुर पुलिस ने करीब 1000 युवकों और जनता को चुनौती तैयार किया और मात्र 2 महीने के बाद जो रेगुलर करीब 600 विद्यार्थी कोचिंग कर रहे थे उसमें से 180 विद्यार्थी वैसे विद्यार्थी इनके पास साधन
संतुष्टि हुई पुलिस को और इस कार्यक्रम से करीब 1000 पुलिस से जुटे। तो पुलिस के इस सामुदायिक कार्यक्रम के कारण एक बहुत ही गहरी बसी हुई मानसिकता पुलिस के प्रति व्यक्ति रहेगा, उस पर जोर पड़ा। पुलिस अच्छा होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने पुलिस को देखा, पुलिस से शामिल है, उसके मन में नेगेटिव बात ऐसा इसलिए कि मैं बता दूं कि पुलिस का रूप का दंड और दंड उसको पसंद है, इसलिए लेकिन अगर समुदाय को चलना है, देश को चलना है, तो दंड की जरूरत और कठोर लेकिन इसका मतलब कि जो निर्दोष है उसको भी दंड दिया, तो दोषी और निर्दोष हर आपको समाज उनके लोगों को सपोर्ट लेना, क्योंकि हम गुलाब स्वतंत्र धारी हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। लंबे समय से हमको लगता है कि माइक बंद लंबे समय से नहीं ठीक नहीं है भाई। मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति कभी पुलिस से नहीं मिलता है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो भी नेगेटिव मानसिकता रखे। तो आज पुलिस समुदाय के बीच आए सच्चे मन से, ऐसे जिनका मन गंदा रहता है, कभी भी पब्लिक का सामना नहीं करते हैं, पब्लिक से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन एक सच्चे मन से जिला पुलिस का हर एक अपने समुदाय में जाकर, मोहल्ले में जाकर उनसे संवाद करना सकती है। ऐसी जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि लोग वो अधिकार है पुलिस कैसे काम करती हो जाए, थानेदार कौन होते हैं हो जाए। मैं उदाहरण बताता हूँ, बहुत सारे लोग थाने जाते हैं और किसी एक प्रतिधारी से बात करते हैं, हो सकता है वो सिपाही, और वो उल्टा पुल्टा जवाब देता है, वापस आ जाता है। हमको शिकायत करते हैं कि हम गए और बड़ा बाबू से मिले, उन्होंने बड़ी डांट मारा, जबकि वो बड़ा बाबू से मिले। तो इस जो गोष्ठी का उद्देश्य एक ये कि खुले में हो, बारिश का समय इसलिए छलदार है, लेकिन ये खुले में हो, खुले के बीच में जहाँ बच्चे महिलाएं दूर से देख सकें, युवा जितनी संख्या में चाहे उसका दूर से देख सके और देख सके कि थानेदार कौन, छोटा बाबा कौन, अपना पूरा थाना को देख सके। तब तक जरूरत पड़ेगी तो खुद ही है जो 10-20 मिल करके ऑर्केस्ट्रेट जमा करके खुद ही निपटने की नहीं सोचे। जब थाना जाएगा तो सोचेंगे समस्या आई है, थाना को बताते थाना निपटेगा, लेकिन थाना को नहीं जानता है तो क्या होता है कि दो पड़ोसी में झगड़ा हुआ और डंडा ले गया, किसी तीसरे जागरूक व्यक्ति ने पुलिस को खबर किया, यहाँ देख लीजिए यहाँ झगड़ा होगा, कई बार बढ़ा। तो मूल उद्देश्य ये है कि लोग हमारे युवा
हमारी महिलाएं, माताएं सभी इसको समझ और हमने इसका लेवल इसलिए रखा है कि हर एक कम से कम 25 की संख्या विभिन्न समुदायों से युवाओं का एक संगठन है और उसका नाम होगा ये युवा हमारे ये जो संवाद होगा जो होगा युवाओं के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, चाहे वो कुर्सी की व्यवस्था करनी हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, कहाँ पर होगा युवा हमारे तय करेंगे। इसका फायदा यह है कि पुलिस का उन युवाओं से जुड़ाव होगा और आज जो शांति समिति के कम लोग हैं और कुछ लोग वृद्ध भी हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो हमको भारी शांति के रूप मिलेंगे और दो समुदाय के युवा एक साथ मिलकर काम करेंगे तो समाज में प्रगति आएगी और बार बार छोटे छोटे मौकों पर हम लोग लड़ेंगे। तो इस बेहतर उद्देश्य के साथ में जनसभा गोष्ठी की शुरुआत की गई है और आगे भी इसी का लेवल होता रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक हैं उनका मार्गदर्शन और उपस्थिति हमेशा बने रहे ताकि अपने अनुभव से युवा पीढ़ी हम लवरेज कर सकें, उनको लैस कर सकें और खेल के द्वारा जैसे कई बार संवाद गोष्ठी के पहले या बाद में खेल का क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो उससे भी इसका है बेहतर सकते और लोग है कम से कम महीने में एक तो समाज में दिया ही जा सकता है। पुलिस के साथ मिल करके अगर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं तो हमको लगता है कि जो पुलिस की नेगेटिव छवि वो दूर होगी। छोटे छोटे जो समस्याएं होंगी महिला का जिस मोहल्ले में होगा जो लोग आएंगे अपनी सामूहिक समस्या को बता पाएंगे कि कहीं पर जाम लगता है उस पर बात होगी, कहीं पर जुआ वाली होता है तुरंत समाधान होता है, कहीं पर रात्रि में विशेष दृष्टि की आवश्यकता है सामूहिक रूप से समाधान करता है। तो इस तरह के सामूहिक मुद्दे होंगे इस मीटिंग में रखा जा सकेगा और मैं सभा से अनुरोध करूँगा कि इस तरह की समस्याएं उठाई जाए, व्यक्तिगत नहीं सामूहिक और यहाँ पर जो भी अध्यक्ष होंगे वो नोट करेंगे एक रजिस्टर और अगली सभा जब होगी तो उसमें बता दिया जाए कि पिछली सभा में जो समस्या होती थी उसमें कितना समय या नहीं हुआ तो क्यों नहीं क्या करें। तो ये मिलजुल करके पुलिसिंग करने का एक सिद्धांत बनाते हैं समाजों का जिसको सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। आशा है कि जो समाज गोष्ठी हो रही है इसका कलेवर समझाने में मैं सक्षम रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूँ कि इसकी आवाज़ और इसके हर एक बेहतर ही होने हैं, इसलिए सभी का समर्थन चाहिए, सभी का साथ चाहिए। आगे सभा का संचालन किया जाए क्योंकि मुझे बाहर जाना है इसलिए थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन सभा की कार्रवाई शुरू की जाए और मैं पहले इस जनसभा गोष्ठी जो कि नगर थाना और लहरिया शहर दोनों की संयुक्त गोष्ठी है जो कि आसपास हो रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में हो रहा है। तो मैं सफलता की कामना करता हूँ और छोटे थानेदारों को, DSP साहब को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही बेहतर आयोजन किया गया। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।